बानी पीटीआई की आंखों के मुआयने की रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक बानी पीटीआई की दाईं आंख की बिनाई 6/9 यानी 66% और बाईं आंख की बिनाई 6/6 यानी बिल्कुल ठीक है। उन्हें दाईं आंख के लिए 1.5 और बाईं आंख के लिए 0.75 पावर की ऐनक और आई ड्रॉप्स तजवीज़ किए गए। पहले इंजेक्शन के बाद बानी पीटीआई की बिनाई में बेहतरी आई। मजीद 2 इंजेक्शन लगाए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 15 फरवरी 2026 को डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान पर मबनी मेडिकल बोर्ड ने बानी की आंखों का चेकअप किया, जिस पर अपोजिशन रहनुमा अल्लामा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर को पिम्स में और दोनों की मौजूदगी में बानी पीटीआई के ज़ाती मालजीन डॉक्टर आसिम और खुरम मिर्ज़ा को टेलीफोन पर ब्रीफ किया गया। ज़ाती मालजीन और रहनुमाओं ने तिबी सहूलियात और इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। अडयाला जेल में बानी पीटीआई की आंख के मुआयने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, जिसके मुताबिक बानी पीटीआई की एंजियोग्राफी की जा सकती है, जो डॉक्टर की तजवीज़ पर 25 फरवरी को दूसरा इंजेक्शन लगने से पहले या बाद में कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को जेल में बानी पीटीआई के रहायशी हालात से मुतालिक खदशात दूर हो गए। बानी की आंख के मामले पर 12 फरवरी की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने लिखा, हक़ाइक़ से वाज़ेह होता है कि बानी पीटीआई ने लिविंग कंडीशन पर इत्मीनान का इजहार किया और ऐसी कोई शिकायत नहीं की जिससे मौजूदा सहूलियात से बढ़कर किसी इजाफी इंतजाम की ज़रूरत हो। फ्रेंड ऑफ कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट में भी बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन से मुतालिक इत्मीनान का इजहार किया गया है। मौजूदा फौजदारी दरखास्तें मेरिट की बुनियाद पर गैर मौसर हो चुकी हैं। तोशाखाना ट्रायल कोर्ट के फैसले को बानी पीटीआई हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। वो अपने तमाम एतराज़ात वहीं उठाएं। बानी पीटीआई को मजीद शिकायत हो तो मुतालिका फोरम से रुजू करें। तोशाखाना से मुतालिक दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुए। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, ये दरखास्तें हाई कोर्ट में मरकजी अपील के फैसले के बाद दोबारा फिक्स की जाएंगी। इस्लामाबाद में डॉक्टर्स थे, उन्होंने तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो कल की भी असेसमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है और बीनाई में भी बेहतरी आई है। लेकिन अफसोस है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ और ना ही तरदीद। ये इसलिए है क्योंकि मैंने खान साहब से को खुद नहीं देखा, ना ही मैंने खान साहब से बात की। रिक्वेस्ट करूँगा अथॉरिटीज़ से कि वो प्लीज़ मुझे या डॉक्टर फैसल सुल्तान मेरे कॉलीग या हम दोनों को हिस्सा लेने दें उनकी केयर में, और ख़ास तौर पे कि तमाम अब से जो भी केयर होनी है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इस्लामाबाद में किया जाए। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम यूसुफ का कहना है कि उन्हें बानी पीटीआई की आंख का इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने बताया है कि बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है, उनकी आंख की बिनाई में बेहतरी आई है। डॉक्टर आसिम ने कहा कि अफसोस है कि वो खुद इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। हुकूमत उन्हें, डॉक्टर फैसल सुल्तान को या बानी की फैमिली के नामजद डॉक्टर्स को मुआयना देखने दे। डॉक्टर आसिम को बानी की आंख का इलाज करने वाले 2 डॉक्टर्स ने ब्रीफ किया था। डॉक्टर खुरम आजम मिर्ज़ा भी इस मुलाकात में मौजूद थे। जो बीमार है हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे, और जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि इसको खाना ना दो, इसको ये ना दो, इसको वो ना दो। अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। मरियम नवाज ने कहा है कि जो बीमार है उसके लिए हम शिफा की दुआ करते हैं, इसका बुरा कोई नहीं चाहता। जिस किस्म की भी सहूलत उसे चाहिए, उसे डॉक्टर्स और इलाज चाहिए, वो उसे दिया जा रहा है। जिस इलाज की उसे ज़रूरत है वो उसे दिया जा रहा है। यह अडयाला जेल में है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि इसको खाना ना दो, इसको ये ना दो, इसको वो ना दो। वो अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है। कल हम जेल में थे, हमारे पास इक़्तिदार नहीं था, आज मेरे पास इक़्तिदार है, कल किसी और के पास होगा। गुजरात यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा कि अटक के इस पार खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथ में हथियार है, दिमाग में गाली है। पंजाब के बच्चे लाखों की तादाद में टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। उधर होनहार है, इधर इंतशार है। ये कोई खुशी की बात नहीं। मैं पंजाब बाद में हूँ, पहले पाकिस्तानी हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने से पंजाब के कारोबार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 13 साल हो गए केपी में, लोगों को पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। कहते हैं बस उन्हें शऊर दे रहे हैं। कौन सा शऊर? इधर होनहार है, उधर इंतशार है।
लेकिन ये कोई खुशी की बात नहीं है। मैं पंजाबी बाद में हूं, मैं पहले क्या हूं? और पाकिस्तानी होने के नाते मुझे बहुत अफसोस है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग अभी भी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि तरक्की क्या होती है। उनको एहसास ही नहीं है कि अगर उनके बच्चे के पास पढ़ने के लिए वसाइल नहीं है तो होनहार स्कॉलरशिप भी कोई चीज़ होती है। 13 साल हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, लोगों को ये पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। उनको बस ये बता रहे हैं कि हम तुम्हें शऊर दे रहे हैं, बस ये शऊर दे रहे हैं उनको, खाना पीना सोना उठना बैठना, उसका जवाब यही है कि हम तुम्हें शऊर दे रहे हैं। कौन सा शऊर? और उनको कोई बताए कि खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने से पंजाब के अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, कारोबार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का तबाह होता है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का धरना जारी रखने का फैसला। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर ने कहा कि जब तक हमारे किसी ओहदेदार की मुलाकात नहीं हो जाती धरना जारी रखा जाना चाहिए। अपोजिशन लीडर महमूद अशरफजई ने कहा कि हमारा धरना जारी है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जब तक बानी PTI से कोई पार्टी ओहदेदार नहीं मिलता हम धरना जारी रखेंगे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने बताया कि आज अपोजिशन की मीटिंग में अल्लामा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफ किया। पार्टी के मरकजी क़यादत की मुशावरत जारी है। हमारा मुतालबा है कि बानी PTI से अपने मालिज की मुलाकात करवाई जाए। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो धरना मुसलसल जारी रहेगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर भी PTI रहनुमा धरना जारी रखेंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने खैबर पख्तूनख्वा में रास्तों की बंदिश को आइन के आर्टिकल 15 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा PTI ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत के लिए वोट लिया था लेकिन वो उन्हें ही अजियत पहुँचा रही है। बानी PTI की सेहत से मुतालिक PTI क़यादत और उनके अपने डॉक्टर्स को एतमाद में ले लिया गया है। इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के अवाम को किस बात की सज़ा दे रही है? PTI झूठ की बुनियाद पर अपने ही सूबे और हमारे बहन भाइयों को अजियत पहुँचाने के लिए तैयार है, जो मुजरिमाना इक़दाम है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बयाना में ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म और ऑस्ट्रिया के चांसलर की मुश्तरका सदारत में बिजनेस फोरम का इनेकाद। पाकिस्तानी और ऑस्ट्रियन कंपनियों के दरमियान कारोबारी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया से मादनियात और कानकनी के शोबे में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की पेशकश। ज़रई शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करने का ऐलान। पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई, इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया आमद पर मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ऑस्ट्रियन चांसलर ने खुशामदीद कहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अबूधाबी में UAE के नायब हुक्मरान और मुशीर कौमी सलामती से मुलाकात। मईशत, सरमायाकारी और सलामती अमूर पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल, अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए मुसलसल राबतों पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि ये ताउन दोनों बरादर ममालिक के दरमियान गहरे तारीख़ी ताल्लुकात का मजहर है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सलामती और इस्तेहकाम में पाकिस्तान की सलामती का लाजमी जुज़ है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में माशी और समाजी तरक्की के फ़रोग़ में अमाराती क़यादत के तामीरी किरदार को सराहा। बांग्लादेश के नामज़द वज़ीर आज़म तारिक रहमान आज वज़ारत उज़्मा का हल्फ़ उठाएंगे। हल्फ़ बर्दारी में शिरकत के लिए वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इकबाल ढाका पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान की आला सतह नुमाइंदगी बांग्लादेश के जमहूरी अमल की हिमायत और दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म की अक्कासी करती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इतवार की रात पेम्स अस्पताल के डॉक्टर से उनकी मुलाकात हुई और उन्हें ब्रीफ किया गया। बानी की सेहत का मामला सबसे अहम है। ये मामला ऐसा होता है कि आंखों से देखा जाए तभी यकीन किया जा सकता है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि वो मालिजीन से मुलाकात के लिए गए थे लेकिन मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। मुलाकात की तफसील से मुतालिक महमूद खान अशरफजई आगाह करेंगे।
जॉइंट ग्रैंड अपोजिशन बन नहीं सकी, अपोजिशन लीडर बदल के देख लिए, वजीर आला बदल के देख लिए। बात यह है इसके बाद एक विक्टिम कार्ड रह जाता है। अफसोस के साथ जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, अल्लाह मियां बानी को सेहत दे, उनकी आंख पहले से बेहतर हुई है, वो सेहतमंद है, इन्हें नहीं अच्छा लगेगा कि अच्छी रिपोर्ट आई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पीटीआई वालों को अच्छा नहीं लग रहा कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है। पीटीआई ने अपोजिशन लीडर तब्दील कर लिए, वज़ीर आला तब्दील करके देख लिया, अब इनके पास विक्टिम कार्ड के अलावा कुछ नहीं बचा। किसी को कहाँ रखना है, कौन सी दवा देनी है, क्या इलाज करना है, इसका फैसला डॉक्टर्स करेंगे। ये फैसला ना मरीज़ खुद कर सकता है, ना वकील कर सकता है और ना ही उनकी जमात ये फैसला कर सकती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि उम्मीद है कि रिपोर्ट देखकर सूबाई हुकूमत अपनी गलती दुरुस्त कर लेगी। केपी हुकूमत को खबरदार किया कि मोटरवेज और जीटी रोड की बंदिश गैर कानूनी है, सूबाई हुकूमत आइन की पाबंदी करे वरना वफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। पहली दफ़ा देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमत शहरियों की नकलो हमल रोक कर आइनी हकूक सल्ब कर रही है। अगर ये नहीं होता तो वफाक के पास आइनी तरीक़ाकार मौजूद है, फिर उस वक्त शिकवा ना किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बानी पीटीआई के इलाज और दीगर इक़दामात के बारे में चीफ जस्टिस को आगाह किया। बताया कि बानी पीटीआई की बिनाई इलाज के बाद 67 से 70% बहाल है। भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से मायूस। आखिरी ग्रुप मैच में बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को टीम से निकालने पर गौर। बुध को नमीबिया के खिलाफ मैच में कौमी टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए नमीबिया से मैच जीतना लाजिम। बारिश के बायस मैच ना हो सका तो 1 पॉइंट भी पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले में पहुँचाने के लिए काफ़ी होगा। ग्रुप ए में भारत 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, अमरीका और पाकिस्तान के 4-4 पॉइंट्स हैं। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त पर साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि अगर उनके इख्तियार में हो तो शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और शादाब को टीम से बाहर कर दें। उस्मान खान टीम का मेन बॉलर था, उसे 10 ओवर्स बाद क्यों लाया गया। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और शादाब खान का वक्त पूरा हो चुका। सोशल मीडिया बयान में मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान की T20 टीम को अब नए परफॉर्मर्स की ज़रूरत है। छोटी टीमों के खिलाफ मैचेस जीतने का कोई फ़ायदा नहीं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहा करने की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने तोशाखाना 2 केस की मरकजी अपील पर बर वक्त एतराज़ात दूर नहीं किए। अपील पर एतराज़ मौजूद है तो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त कैसे लगाई जा सकती है। एडिशनल रजिस्ट्रार ने कहा कि केस जल्द मुकर्रर कराने की मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर समाअत के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर है। 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें भी उसी रोज़ लगेंगी। नेपरा ने सोलर रेगुलेशन 2026 से मुताल्लिक नया मुसविदा जारी कर दिया। मुसविदे के मुताबिक मौजूदा सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे उनकी मुद्दत मुकम्मल होने तक बरकरार रहेंगे। पुराने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले से मौजूद सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से पुराने रेट और तरीक़ाकार के मुताबिक बिजली खरीदी जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि सरकारी मिल्कियती इदारों में हुकूमत ने गवर्नेंस में बेहतरी की है, जिसके बायस गुज़िश्ता चंद सालों में इन इदारों के नुकसानात में 74 अरब रुपए तक की कमी आई है। सरकारी मिल्कियती इदारों में इस्लाहात को यकीनी बना रहे हैं। इदारों से मुतालिक रिपोर्ट पर ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि मुसलसल खसारे का शिकार मज़ीद इदारों को बंद कर रहे हैं, जबकि हुकूमत शफाफियत के साथ प्राइवेटाइजेशन पर भी अमल दरामद कर रही है। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि निजकारी के अमल को शफाफियत के साथ आगे ले जाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन वज़ीर दाखिला, वज़ीर खेल और सेक्रेटरी दिफा से मुलाकातें। श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात में वजारत दाखिला के दरमियान इश्तराक बढ़ाने पर इतफाक। गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात की रोकथाम के लिए बाहमी राब्ते बेहतर बनाने का भी फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन पुलिस अफसरान को नेशनल पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग कराने की भी पेशकश की। श्रीलंकन वज़ीर खेल से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन वजारत खेल के साथ इश्तराक बढ़ाने पर इतफाक किया।
क्रिकेट समेत दीगर खेलों के फ़रोग़ के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर फैसला किया गया। श्रीलंकन सेक्रेटरी दिफा से मुलाकात में पाक श्रीलंका सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का आधा। श्रीलंकन सेक्रेटरी दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी श्रीलंका का दौरा मुकम्मल करके वापस लाहौर पहुँच गए। कराची में आज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में हल्की बारिश हो सकती है, तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। कराची में जुमे और हफ्ते को दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। रमज़ान में गर्मी ज़्यादा नहीं होगी, छुपती हुई धूप रहेगी। मुल्क में मजमूई तौर पर रमज़ान में मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद के जदीद सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने सूबे में मेरिट की बालादस्ती कायम की है। शफाफ और डिजिटल इम्तिहानी निज़ाम हमारी तरजीह है। काबिल और अहल नौजवान ही सिंध का रोशन मुस्तकबिल है। रमज़ान से कबल महंगाई में तेज़ी, हुकूमत का एक्शन प्लान तैयार। मरियम नवाज़ ने ऐलान किया है कि रमज़ान में कीमतों में बिला जवाज़ इजाफे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। लाहौर में फलों और सब्जियों की कीमतों ने अवाम को परेशान कर दिया है। दर्जा अव्वल खजूर 495 से बढ़कर 1000 रुपये किलो में फ़रोख्त। अंगूर 600 के बजाय 1000, सेब 400 से 500 रुपये, अनार 800 रुपये किलो तक पहुँच गए। भिंडी 300, लीमू 100, आलू 30 और टमाटर 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। जबकि कई मकामात पर सरकारी निर्खनामे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हुकूमत ने इंदिया दिया है कि इजलास के बाद फौरी इक़दामात का ऐलान किया जाए ताकि रमज़ान में आवाम को रिलीफ मिल सके। कराची में माह रमज़ान के दौरान आलू और कीमे का समोसा 40 रुपये में मिलेगा। 1 किलो पकोड़े 640 रुपये में दस्तयाब होंगे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने माह रमज़ान के लिए अशिया खुरनोश की कीमतें मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 100 ग्राम चपाती की कीमत 14 रुपये, 180 ग्राम तंदूरी नान 27 रुपये, बछिया की हड्डी वाले गोश्त की फ़ी किलो कीमत 1300 रुपये, बगैर हड्डी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 1600 रुपये मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने बताया कि डीसीज़ कराची में 13 मार्केटों को मॉडल बाजार बनाएंगे। सरकारी निर्खों पर अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जब दिल चाहे कोई जमात शहर की मरकज़ी शाहरा पर धरना दे दे। जमात इस्लामी के शाहरा फैसल पर जलसे की वजह से लोगों को मुश्किलात हुई। हफ्ते के रोज़ जमात के कारकुन रेड जोन में दाखिल हुए, पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस को मजबूरन शेलिंग करना पड़ी। हम चाहते हैं कि बातचीत से मसाइल हल होंगे। कराची में डबल डेकर बस के रूट में तोसी। डबल डेकर अब आई चंद्रगढ़ रोड पर भी दिखाई देने लगी। पीपल्स बस सर्विस इंतजामिया के मुताबिक डबल डेकर बस मलीर हॉल्ट से टावर तक चलना शुरू हो गई। लाइटें बंद, रास्ते बंद, न रेस्क्यू के इंतजामात। लोग खुद से निकले, इदारों ने किसी को नहीं निकाला। वर्षा को धक्के मारे गए, बुरा रवैया इख्तियार किया गया। सानहा गुल प्लाजा के लवाहिकीन ने जुडिशल कमीशन के सरबरा जस्टिस आगा फैसल के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। जांबाग शहरियों के लवाहिकीन ने बताया कि रात 2 बजे तक इमारत की खिड़कियों पर लोगों की फ़ोन की लाइट्स नज़र आ रही थीं। ग्रीन लाइन मंसूबे की हैवी मशीनरी इस्तेमाल करके रात में ही रेस्क्यू शुरू कर लिया जाता तो बहुत सी जानें बच सकती थीं। एक बुजुर्ग शहरी ने शिकवा किया कि मुख्तलिफ इदारे हमें बुलाते हैं और 6-6 घंटे बिठा कर रखते हैं। जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि हम आवाम और हुकूमत सबसे मालूमात मांग रहे हैं, चाहते हैं कि रेस्क्यू वर्कर्स तक भी रसाई मिले। सिंध असम्बली के इजलास के दौरान जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा कि कराची के अवाम के मसाइल की आवाज़ पर सिंध असम्बली के बाहर धरना देने पहुंचे थे। अरकान असम्बली होने के नाते उन्होंने सबको दावत दी, मगर तशद्दुद शुरू कर दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि एहतजाज करना सबका हक है, मगर किसी को रास्ते रोकने और लोगों को तकलीफ देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि जिस दिन जमात इस्लामी धरना दे रही थी, इंतज़ामिया उनसे राब्ते में थी। कराची में 1 जनवरी से अब तक भत्ताखोरी की 33 शिकायत मिली। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान के मुताबिक भत्ताखोरी की 13 शिकायत दुरुस्त पाई गईं, जिनमें से 12 केसेस हल कर लिए गए। एक मुकदमा ज़ेर तफ्तीश है। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक भत्ताखोरी में मुलविस 7 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए। 3 भत्ताखोर पुलिस मुकाबलों में मारे गए।
बांग्लादेश से पाकिस्तान स्मगल की जाने वाली रज़िया बीबी 40 साल तक ख़ानदान से जुदाई का दुख सहती रहीं। अहले खाना से मिलने की तड़प के लिए कोशिशें जारी रखीं, लेकिन जब मंजिल नज़दीक आई तो FIA इमिग्रेशन ने ऑफलोड कर दिया। रज़िया बीबी को 18 बरस की उम्र में एक फैक्ट्री में काम करने वाली साथी वर्कर ने सोना खरीदने के बहाने भारत के रास्ते कराची स्मगल किया था। पत्तोकी से आए एक शख्स ने उन्हें 5,000 रुपये के एवज खरीद लिया। 2 साल कबल करीबी फार्मासिस्ट ने बांग्लादेश में रज़िया के बताए पते पर उसका राब्ता ख़ानदान से करवाया था। रज़िया बीबी का कहना है कि अपने अहले खाना से मिलने के लिए कर्ब से गुजर रही हैं। हुकूमत से अपील है कि मसले को जल्द हल किया जाए। सरगोधा में मुबैना तौर पर 3 अफराद की शादीशुदा खातून से गन पॉइंट पर इज्तमाई ज़्यादती। मुल्ज़मान गैर अखलाकी वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस ने मुतासरा खातून के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक खातून का मेडिकल करवाया जा रहा है। मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी गई है। कोहलू में कोहे जानदारान के जंगलात में लगी आग पर 20 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। महकमा जंगलात और मकामी अफराद आग बुझाने में मसरूफ। फॉरेस्ट ऑफिसर के मुताबिक वसाइल ना होने के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पंजाब और सिंध तो चल रहे हैं मगर खैबर पख्तूनख्वा जाम है। सूबाई हुकूमत को परवाह नहीं। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस्लामाबाद में रास्ते खुलवाए। धरने वाले एक पुलिस मोबाइल की मार हैं। वफाक IG को क्यों हुक्म नहीं देता? 15 लोग रोड बंद कर देते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि 10 मई को हमारे दिफाई इदारों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। अब हमें मार्का मईशत और मार्का इंसाफ जीतने के लिए मुत्तहिद होना होगा। गवर्नर सिंध ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के दूसरे कन्वोकेशन में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में मेडल्स और असनाद तकसीम की। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर ओमान की सालिसी में आज जेनेवा में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जेनेवा पहुँच गए। अब्बास अराग़ची का मुनसिफ़ाना और मसावी मुआहदे के हुसूल का आज़म। कहा, ईरान धमकियों के आगे सर नहीं झुकाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदे तक पहुँचना पेचीदा अमल है, लेकिन हम संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर 6 फरवरी को ओमान की दारुल हुकूमत मस्कत में हुआ था। ICC T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया का 182 रन का हदफ श्रीलंका ने 12 गेंदों कबल हासिल कर लिया। इससे कबल खेले गए मैच में इंग्लैंड ने इटली को 24 रन से शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड के 202 रन के जवाब में इटली की टीम 178 रन बनाकर आउट हो गई। ग्रुप डी के मैच में अफगानिस्तान ने UAE के खिलाफ 5 विकेट से फतह हासिल की। UAE ने 9 विकेट पर 160 रन बनाए। अफगानिस्तान ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। जूनियर पैडल चैंपियनशिप में सिंध ने 3 और खैबर पख्तूनख्वा ने 1 टाइटल जीत लिया। कराची में होने वाली जूनियर पैडल चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ियों में 5 लाख रुपए के इनामात तकसीम किए गए। ये कौन सा दूध है? ये बेस का मिक्स राइट। तो फिर इसको कैसे गर्म करेंगे? इसमें कैसे गर्म होगा? उनका जलाना है तो नहीं चलेगा नहीं हो जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शुगर का इसमें शाशी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मरी के रास्ते में ढाबे पर रुकीं और ख़ुद चाय बनाई। सोशल मीडिया पर पैगाम में वज़ीर आला पंजाब ने लिखा कि उन्हें खाना पकाना और चाय बनाना सब आता है और आना भी चाहिए।